मुझे लगता है देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। अब ईडी के अफसरों को नक्सलियों के द्वारा, गैंगस्टरों के द्वारा टारगेट करवाया जा रहा है। झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय की टीम अलग अलग मामलों में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले की जांच कर रही है। इस बीच खबर मिल रही है कि राज्य में घोटाले की जांच कर रहे ईडी अधिकारियों को ही फंसाने की साजिश की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने कहा कि ईडी के अफसरों को महिला गैंगस्टरों और नक्सलियों की ओर से धमकी मिल रही है। पर हम प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ बैठे हैं और मुझे लगता है देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं कि हजारों करोड़ के घोटाले का इन्वेस्टिगेशन झारखंड में कर रहे ईडी के अफसरों को नक्सलियों के द्वारा, गैंगस्टरों के द्वारा, महिला के द्वारा, एक महिला का भी नाम आ रहा है, टारगेट करवाया जा रहा है। और वो सिर्फ इसलिए कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन इस प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, अब वो धीरे धीरे तक इसका पूरा जो सरगना है उस तक इस जांच की आंच पहुंच रही है। इस जांच को धीमे करने के लिए ईडी के अफसरों को फर्जी मामलों में फंसाने का एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इस प्रदेश में चल रहा है। आप देखिए, हाल में तमाम मीडिया में ये खबरें आई कि एक बड़े दुर्दांत नक्सली, जो एक बड़े दुर्दांत नक्सली संगठन का प्रमुख है, उससे मदद मांगी गई, उससे बात की गई कि आप अपने सहयोगियों को ईडी के अफसरों के घर के बगल में रखवाने का कृपा करें, उससे फिर उसके बाद ईडी के अफसरों को हम टारगेट करेंगे। इस राज्य का एक बहुत ही बड़ा जो दुर्दांत गैंगस्टर है, उससे मदद लेने की खबरें आ रही हैं। उससे कहा जा रहा है कि तुम ईडी के अफसरों को, और अफसरों ही नहीं साहब, कितना गिर गया ये सिस्टम कि अफसर ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों को भी टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है। और बताया जा रहा है ये सारा कुछ जो षड्यंत्र हो रहा है, वो जेल में बैठे जो कभी सत्ता के शीर्ष पर दलाल हुआ करते थे, आज उन्हीं के शय पर ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है। ये बेहद ही चिंतनीय है। इससे पहले भी जिस समय लालू प्रसाद यहाँ पे जेल में बंद थे, तो डायरेक्टर के बंगले को, केली बंगले को जेल नोटिफाई कर दिया गया था, और वो तो खुला दरबार था, वो तो रिजॉर्ट की वहाँ सीन्स खबरें आती थी। उसी तरीके से वर्तमान में भी राज्य सरकार के संरक्षण में जो जेल है, वो इन सत्ता के दलालों के लिए ऐशो आराम का जगह मिल गया। बाहर सरकार आम जनता का बैंड बजा रही है और भीतर ये सत्ता के दलाल अपने जन्मदिन पर बैंड बजाकर खुशियां मना रहे हैं। तो ये सरकार की स्थिति हो गई है, और ये कभी ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कोई घटना कभी कोई केंद्रीय। रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।